हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कि वाटर इमेज कैसे बनेगा। किसी भी क्लॉक में जब वाटर इमेज पूछता है तो क्या होता है। देखिए, कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एक सिर्फ ट्रिक ऐसा है जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन देता है तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे। यदि वास्तविक समय दिया है, प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है उसका वाटर इमेज में, और प्रतिबिंबित समय दिया है तो उसका वास्तविक समय पूछ रहा है, इसे हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, वाटर इमेज क्या है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की कंडीशन क्या है कि इसे जब मिरर को क्या रखते हैं हम लोग, क्षैतिज दिशा में रखते हैं। ये आपका जो मिरर है ये क्षैतिज दिशा में अगर इस क्लॉक को रखा जाए तो इसमें देखने के बाद क्या समय होगा। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो ऊपर की नंबर्स होते हैं या निडल होगी वो नीचे चली जाएगी और जो नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी। क्लियर? यानी कि अप जो में है वो डाउन में चला जाएगा और जो डाउन में है वो अप में चला आएगा। क्लियर? तो यहां से आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, यानी क्या यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के पोजीशन है, ये एक स्थान पर बने रहेंगे, अर्थात यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा 9 रहेगा। क्लियर? तो बाकी अब इधर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? इस तरीके से हो जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जल प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जब माइनर डिफरेंट दे देता है, अगर सिर्फ मान लीजिए कि अगर सिर्फ इस तरीके की नीडल हो तो ये क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। क्लियर? ऊपर है तो नीचे। लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इतना बनाने का टाइम नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान देना है। वो ट्रिक क्या है कि यदि जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, यदि जल प्रतिबिंब वाटर इमेज पूछ रहा है तो किसी टाइम को क्या करेंगे, 18:30 से उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने क्या कहा, यही आपका क्या है, यही आपका ट्रिक है। क्या 18 बजकर आप क्या करेंगे 30 में से उस समय को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही आपका क्या है, ट्रिक है। क्लियर? यही आपका क्या है, ट्रिक है। किसके लिए? वाटर इमेज के। क्लियर? तो बस आपको एक चीज याद रखना है कि 18:30 से माइनस करना है। अब देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे जस्ट पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े उसमें मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज का यानी दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज पढ़ा गया है। और मिरर इमेज के लिए इसमें क्या होता है कि दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लगते हैं। तो इसमें चीजें कहां से होती हैं, राइट टू लेफ्ट होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। इसके लिए ट्रिक क्या था, किसी भी समय को 11:60 से क्या करना था, माइनस करना था। 11:60 से उसे क्या करना था, माइनस करना था। तो आइए हम लोग वाटर इमेज जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आपका ट्रिक होना चाहिए 18:30 से उसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है? सिर्फ 18:30 से आप माइनस करेंगे, किसी भी समय का क्या मिल जाएगा आपको, जल प्रतिबिंब मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में 7:22 हो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घड़ी में 7:22 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, आपको समझना है टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 7:22। देखिए, इसके बाद बच्चे बहुत परेशान होते हैं, फटाफट 7:22 देखें और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जल प्रतिबिंब लिखा हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर यहां पर जल प्रतिबिंब लिखा है तो उसे हम लोग ट्रिक कौन सा यूज करेंगे, 18:30 से माइनस किए हैं। और दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 11:60। तो हमें क्या देखना है, जल प्रतिबिंब देख रहा है। तो इसका क्या पूछ रहा है, इसको जब जल प्रतिबिंब में होगा, जल प्रतिबिंब देखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ एक ट्रिक यूज करिए। 11 इस टाइम को आपको जल प्रतिबिंब है तो 18:30 से माइनस कर दीजिए, यानी 18:30 से 7:22 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 30 में से 22 का कितना 08 और यहां बच जाएगा आपका 11, यानी कि 11:22
8 मिनट उसका क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब में देखने के बाद जल प्रतिबिंबित समय होगा, ये आपका आंसर होगा। जल प्रतिबिंबित समय होगा, ये जल प्रतिबिंब में देखने के बाद आपका क्या आएगा, 11:08। क्लियर। सिर्फ एक ट्रिक यूज करिए, 18:30 में से उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है। तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं क्या होता है। कभी कभी जो मिनट का मान है वो 30 के मान से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, आप साथ में लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय 4:40, यदि वास्तविक समय क्या हो रहा है, 4:40 हो तो 36 दर्पण में कितना समय होगा। 36 दर्पण में कितना समय होगा। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है कि 4:40, यानी आपको टाइम दे दिया, कितना दे दिया, 4:40। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 36 दर्पण है। यही बच्चे गलत कर देते हैं, दर्पण देखेंगे और फटाफट वो क्या करेंगे, दर्पण वाला काम। लेकिन कौन सा 36, यानी कि कौन सी पोजीशन है, इस तरीके की पोजीशन है। क्लियर, इस तरीके की पोजीशन है। तो ये समझना है, यदि 36 दर्पण है तो कितना समय होगा। तो 36 दर्पण के लिए हम लोग के पास ट्रिक क्या है, 18:30। 18:30। तो हम क्या करेंगे, इस समय को 18:30 से माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4:40 हो रहा है, यहीं पे समझना है आपको। यहाँ 4 क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। तो ये 40 का मान 30 से मान से ज्यादा है, तो यहाँ पर एक शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पर कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 घंटा शिफ्ट हो रहा है, यानी कितना मिनट हो रहा है, 60 मिनट शिफ्ट होगा। क्लियर। ध्यान रखना है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर एक शिफ्ट हो रहा है, यानी एक क्या शिफ्ट हो रहा है, हावर शिफ्ट हो रहा है। एक क्या हो रहा है, घंटा शिफ्ट हो रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17:90 में से 4:40 को आपको घटाना। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये 17:90 कैसे आया, यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मान ज्यादा है ऊपर वाले से, तो यहाँ पर 1 घंटा शिफ्ट होगा तो 60 मिनट ऐड होगा। तो 37 कितना होता है, 90 होगा। 37 कितना होता है, 90 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बचेगा 90 में से। और यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ 17 में से 4 गया, क्या बचेगा, 13 बचेगा। 17 में से 4 गया, 13 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर चीज मेरे साथ 13:50। तो 13:50, यानी कि जो हमारी घड़ी होती है वो कितने हावर्स की होती है, 12 हावर्स की होती है। तो हम 13 किसको पढ़ते हैं, 1 को पढ़ते हैं। यानी कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम 13 किसको पढ़ते हैं, तो इसमें से आप 12 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 1:50, यानी किसी भी घड़ी में यदि 4:40 हो रहा है तो उसको 36 दर्पण में देखने के बाद उसका जो समय आएगा वो कितना आ रहा है, 1:50। क्लियर है, 1:50। यहां पर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहां पर क्या करना है आपको, 13:50 आ रहा है। जो हम लोग की घड़ी होती है वो क्या होती है, ये देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, ये 24 आवर के रिस्पेक्ट में आया है। हम लोग की घड़ी जो देख रहे हैं हम लोग इसमें 12 तक बनी होती है, तो हम इसमें से 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अर्थात 1:50 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, यदि 36 दर्पण का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है तो आपको 18:30 से क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप बिना पेन पेंसिल उठाए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ है कि यदि अब देखिए हमने क्या बताया, यहां से यदि वास्तविक समय से आपको अगर प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है और प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय पूछ रहा है, इन दोनों के लिए आप जो ट्रिक यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 18:30 में से उसको क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, 18:30 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए इसके हम लोग अब उल्टा देखते हैं, वास्तविक समय से प्रतिबिंबित देख लिए, अब प्रतिबिंबित से हम लोग क्या देखते हैं, वास्तविक देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो उसका प्रतिबिंबित समय है वो 10:20 है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रतिबिंबित समय है वो आपको क्या है, गिवन है 10:20, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा जब उसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए। ठीक है, क्षैतिज दर्पण में तो क्या है, सिंपल सी ट्रिक है, हमें क्या यूज करना है, 18:30 से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 18:30 से माइनस कर देना है। तो 18:30 में से 10:20 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यहाँ से क्या बचेगा, 10 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा 8। अर्थात प्रतिबिंबित समय यदि 10:20 हो रहा हो तो उसको क्षैतिज दर्पण में देखने के बाद अर्थात वाटर इमेज इसका क्या बनेगा, 8:10। 8:10। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए अब आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली है। देखिए हम लोग का जो क्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एंगल बिटवीन हावर्स नीडल एंड मिनट नीडल। क्लियर है कि कैसे घंटे और मिनट के बीच के कोण को फाइंड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इस पे कि कब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड की कंडीशन पढ़ लिया, यानी कि कब वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। नेक्स्ट क्या पढ़ लिया गया, अपोजिट की कंडीशन पढ़ लिया गया, कब कब वो कितने समय में अपोजिट होंगी। देन राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया गया, राइट एंगल कितना होता है। नेक्स्ट क्या हुआ, हम लोग वाटर इमेज पढ़ चुके हैं आज, जैसे हम लोगों की क्लास में वाटर इमेज पढ़ लिए, और इससे पहले वाले जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, मिरर इमेज। तो इतने टॉपिक हम लोगों के कवर हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिर्फ कुछ सेकंड में आप क्या कर लेंगे, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, आई होप ये वाली ट्रिक सबको समझ में आई होगी और कम समय में हम लोग किसी भी समय का वाटर इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।